सोनेट 14 पंक्तियों का एक बहुत प्रसिद्ध कविता का रूप है, कविता का प्रकार है और जिसका इंग्लिश साहित्य में बहुत ही अधिक उपयोग होता रहा है। सोनेट का मूलतः जो रूप है वो पेट्रार्कन सोनेट है, जो कि इटली का है। पेट्रार्क, दांते आदि के द्वारा उपयोग किया गया हुआ, और जो ब्रिटेन में एलिजाबेथन पीरियड में वायट के द्वारा लाया गया था। इंग्लैंड में जिसे वायट लाए थे। इंग्लिश एलिजाबेथन पीरियड में ही इसमें थोड़ा परिवर्तन करके, यानी पेट्रार्कन सोनेट में थोड़ा परिवर्तन करके एक मौलिक सोनेट बनाया गया। अर्ल ऑफ सरे के द्वारा एक मौलिक सोनेट बनाया गया, जिसे विलियम शेक्सपियर ने अपनी कविता की क्षमता के द्वारा, कवित्व क्षमता के द्वारा एक चरम पर पहुंचा दिया, और वह था इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इंग्लिश सोनेट में 4 क्वार्टेंस होते हैं। शेक्सपियर के पूर्ववर्ती एलिजाबेथन महाकवि एडमंड स्पेंसर ने भी एक वेरिएंट प्रतिवर्ती सोनेट के फॉर्म को उत्पन्न किया था। सोनेट के फॉर्म का सृजन किया था, जिनमें जो क्वार्टेंस होती थी उनकी जो राइम होती थी वो, यानी प्रत्येक क्वार्टेन एक दूसरे से पूरी तौर पर पृथक नहीं होता था राइम में, तो इसे स्पेंसर के नाम पर स्पेंसेरियन सोनेट कहा गया। स्पेंसेरियन सोनेट इंग्लिश सोनेट का ही एक परावर्ती, एक वेरिएंट है, एक थोड़ा सा परिवर्तित रूप है, और दोनों में कोई बहुत मौलिक अंतर नहीं है। तो सोनेट के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं, और आज हम यानी इस पार्ट 3 में खासकर इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट का अध्ययन करते हैं। The originator of English sonnet is Earl of Surrey, who adopted a rhyme scheme ABAB, CD EF GG, यानी इंग्लिश सोनेट के ओरिजिनेटर अर्ल ऑफ सरे थे, और उन्होंने जो राइम स्कीम को एडॉप्ट किया था वो ABAB, CD EF GG है, यानी 3 क्वार्टेंस हैं। ABAB पहला क्वार्टेन, CD दूसरा क्वार्टेन, EF तीसरा क्वार्टेन, और कंक्लूडिंग कपलेट है, अंत में एक कपलेट है GG। 3 क्वार्टेंस प्लस 1 कपलेट। द कपलेट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंग्लिश सोनेट। तो जो इंग्लिश सोनेट है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है, फीचर है कपलेट। यानी पेट्रार्कन सोनेट में भी क्वार्टेंस होते हैं, परंतु उसमें दो क्वार्टेंस होते हैं। इंग्लिश सोनेट में 3 क्वार्टेंस होते हैं, परंतु पेट्रार्कन सोनेट में सेस्टेट या टर्सेट्स होते हैं, जबकि इंग्लिश सोनेट में एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है। तो इसलिए जो कपलेट है इसे डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है। द पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म वाज ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय सर थॉमस वायट। English sonnet is also called Shakespearean sonnet. Structure: 3 quatrains plus 1 couplet, ABAB, CD, EF, 3 into 4 equals 12, GG 2, and इस प्रकार 12 plus 2
इक्वल्स 14, तो इस सॉनेट की 14 लाइन्स हो गई। एपिग्रामेटिक टर्न, द फाइनल कपलेट इन द इंग्लिश सॉनेट यूजुअली imposes an epigrammatic turn at the end। देखिए इंग्लिश सॉनेट की खासियत है एक कपुलेट, और एक कपुलेट बहुत एपिग्रामेटिक होता है, यानी बहुत जो है कॉम्पैक्ट या बहुत ही ज़्यादा घने कंडेंस जो है थॉट्स को इकट्ठा करता है। एक एपिग्रामेटिक हो जाता है, एक बिल्कुल जैसे कोई एक फ्रेज सा बन जाए, कोई ईडियम सा बन जाए, तो वैसे ही एक एपिग्राम बन जाता है, एक लोकोक्ति सा या एक उक्ति बन जाता है। तो एपिग्रामेटिक टर्न होता है। टर्न का मतलब होता है कि इसमें जैसे पेट्रार्कन सॉनेट होता है तो ऑक्टेव यानी 8 लाइन के बाद पॉज आता है और थॉट्स या विचार बदलते हैं। इसमें यदि विचार बदलते हैं तो वे 12 लाइन्स के बाद यानी कपुलेट के पहले बदलते हैं, और वो बदलाव कपुलेट के रूप में होता है। और कभी कभी कपुलेट जो है वो एक कंक्लूडिंग अर्थ को प्रकट करता है। तो यही चीज़ था। सिंस शेक्सपियरियन सॉनेट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इट हैज़ नो पॉज एंड टर्न ऑफ थॉट, सीसुरा एंड वोल्टा एट द एंड ऑफ द 8 लाइन, यानी 8 लाइनों के अंत में कोई जो सीसुरा या वोल्टा या टर्न ऑफ थॉट या पॉज नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द 8 लाइन देयर इज नो पॉज। इट वर्क्स राइट अप टू द फाइनल कपलेट वेयर द हाईएस्ट पीक ऑफ द पोएट्स थॉट इज रीच्ड, यानी जो इसका कपलेट होता है वहाँ पर जो पोएट के जो विचार होते हैं, थॉट होते हैं, वे शिखर पर पहुँच जाते हैं या उच्चतम शिखर पर, हाईएस्ट पीक पर पहुँच जाते हैं। तो जो सॉनेट है, शेक्सपियरियन सॉनेट है, ये परिवर्तित होता है पेट्रार्कन सॉनेट से, और इसमें चार पार्ट हो जाते हैं। 3 पार्ट आप क्वाट्रेन मान लीजिए और 1 पार्ट कपुलेट। अब इसका जो है स्पेंसरियन वैरायटी भी देख लें। एक स्पेंसरियन वैरायटी है, तो इसे एडमंड स्पेंसर ने, और वो शेक्सपियर से थोड़ा पहले ही थे। तो क्वाट्रेन्स इन द शेक्सपियरियन सॉनेट आर ऑल अनकनेक्टेड विद वन अनदर। ये शेक्सपियरियन सॉनेट के जो क्वाट्रेन्स होते हैं वे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। दो दे आर यूनाइटेड बाय देयर सब्जेक्ट मैटर, यानी राइम में वे कनेक्ट नहीं होते हैं। अर्लियर स्पेंसर हैड इवॉल्व्ड अ न्यू वैरायटी इन विच each of the quatrains was linked to other by an intermixture of the rhymes in the manner AB AB, BC BC, CD CD, EE। अब यहाँ पर देखें आप AB AB, तो जो पहला क्वाट्रेन है उसके लास्ट में राइम आती बी, और ये लास्ट वाली बी राइम दूसरे क्वाट्रेन की पहली राइम हो जाएगी BC BC। अब दूसरे क्वाट्रेन में लास्ट में सी आता है जो कि तीसरे क्वाट्रेन का पहली राइम हो जाएगी CD CD, और अंत में कपुलेट जो कि बिल्कुल पृथक है EE। तो AB AB, BC BC, CD CD, EE। तो यहाँ पर BC जो राइम्स हैं वे इंटरमिक्सचर हैं, या जो क्वाट्रेन हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी पहले दूसरे क्वाट्रेन में बी राइम आती है और दूसरे तीसरे क्वाट्रेन में सी राइम आती है। इस तरह ये इंटर कनेक्टेड हैं। तो स्पेंसरियन वैरायटी जो है राइम है AB AB, BC BC, CD CD, EE। अब इस जो ये दोनों सॉनेट हैं इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, और इसके लिए मैं आपको शेक्सपियर का एक सॉनेट पहले प्रस्तुत करता हूँ, और उसके बाद जो है स्पेंसर का सॉनेट मैं प्रस्तुत करूँगा।
तो शेक्सपियर का सॉनेट देखिए बहुत फेमस सॉनेट है, सॉनेट नंबर 116। लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove। ये पहला क्वार्टरन है ए बी, माइंड्स ए, लव बी, फाइंड्स ए, रिमूव बी। तो माइंड्स और फाइंड्स की लाइन बन रही है और लव और रिमूव की बन रही है, तो ए बी। ओ नो इट इज यूर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स on tempests and is never shaken, it is the star to every wandering bark whose worth's unknown although his height be taken। मार्क सी, अब देखिए मार्क जो है बी रिमूव है, ए माइंड्स है, तो इनसे नहीं मिलता जुलता है, इसलिए मार्क को सी बोला गया है, मार्क सी। सेकेंड डी, बार्क सी, टेकन डी, सी डी। ऐसे ही थर्ड क्वार्टरन, लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, लव आल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। तो चीक्स ई और इसकी राइम वीक्स से बनती है, ए ई हो जाएगी, कम और डूम ए एफ एफ हो जाएंगी, यानी ई एफ। और लास्ट में कपलेट है, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रीड नॉर नो मैन यूर लव्ड, प्रूव्ड लव्ड जी। तो ये शेक्सपियरियन सॉनेट था, इंग्लिश सॉनेट था, ए बी, सी डी, ई एफ जी। तो ये काफ़ी कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका वेरिएंट जो है आप स्पेंसर सॉनेट देखिए, ए ट्रेडफुल मर्चेंट्स दैट विच वेरी टॉयल डू सीक मोस्ट प्रेशियस थिंग्स टू मेक द ग्रेन, तो टॉयल ए ग्रेन गेन बी, टॉयल ए गेन बी, एंड बोथ द इंडियाज ऑफ देयर ट्रेजर स्पायल व्हाट नीडेथ यू टू सीक सो फार इन वेन। तो पहला क्वार्टरन है टॉयल ए गेन बी, स्पॉयल ए वेन बी। तो अब देखिए ये बड़ी ख़ास चीज़ है कि इंडियाज आया हुआ है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन इंडियाज पर हम आज जो है डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा क्वार्टरन देखिए, फॉर लो माई लव डोथ इन हर सेल्फ कंटेन। अब कंटेन देखिए, वेन था पहले क्वार्टरन का लास्ट, कंटेन तो वेन बी है तो कंटेन बी हो गया, तो पहले क्वार्टरन का लास्ट और दूसरे क्वार्टरन का पहला। फॉर लो माई लव डोथ इन हर सेल्फ कंटेन ऑल दिस वर्ड्स रिचेज दैट मे फॉर बी फाउंड। फाउंड इसे सी करा है क्योंकि कंटेन और फाउंड की राइम एक जैसी नहीं है। इफ सफायर्स लो हर आइज बी सफायर्स प्लेन, प्लेन कंटेन से मिलता जुलता है तो प्लेन बी हो जाएगा, तो बी सी बी, और जो अगली इसकी पंक्ति होगी उसका राइम जो होगा वो सी होगा। इफ रूबीज टू हर लिप्स बी रूबीज साउंड, साउंड देखिए साउंड फाउंड था तो साउंड क्या हो गया, सी हो गया, तो साउंड। आगे देखें, इफ रूबीज टू हर लिप्स बी रूबीज साउंड, इफ पल्स हर टीथ बी पल्स बोथ प्योर एंड राउंड, इफ आवरी फॉर beheaded आवरी वीन, इफ गोल्ड फॉर ची लॉक्स और फाइनेस्ट गोल्ड ऑन ग्राउंड। तो देखिए यहाँ पर ये देखें कि इफ रूबीज लो हर लिप्स बी रूबीज साउंड, इफ पल्स हर टीथ बी पल्स बोथ प्योर एंड राउंड। तो ये साउंड था दूसरे क्वार्टरन का लास्ट सी, और ये जो राउंड है ये तीसरे क्वार्टरन का पहला है। इफ आवरी नॉट beheaded,
इफ आवरी हर फोरहेड आवरी वीन, इफ आवरी हर फोरहेड आवरी वीन। तो देखिए तीसरा क्वार्टरन चालू होगा इससे। इफ पर्ल्स हर टीथ बी पर्ल्स बोथ प्योर एंड राउंड, एसी हो गया। इफ आवरी हर फोरहेड आवरी वीन, एडी हो गया। इफ गोल्ड हर लॉक्स आर फाइनेस्ट गोल्ड ऑन ग्राउंड, एसी हो गया क्योंकि ग्राउंड और राउंड से मिल रहा है। इफ सिल्वर हर फेयर हैंड्स आर सिल्वर सीन, इफ डी हो गया क्योंकि वीन से मिल रहा है। बट दैट विच फेयरेस्ट इज बट फ्यू बिहोल्ड, ई हर माइंड एडोन्ड विद वर्च्यूज मैनीफोल्ड, ई। तो वही है ए बी, बी सी, सी डी, ई। तो ये था स्पेंसर का वेरिएशन। जो अगला लेक्चर होगा उसमें जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे नेट का होता है या टीजीटी का होता है या पीजीटी का होता है या एलटी का होता है, तो इनमें थोड़े अलग अलग लोगों के सोनेट के बारे में पूछा जाता है, तो वे पॉइंट वाइज बताए जाएंगे। और उसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें सोनेट की कुछ और खासियत होती हैं और कुछ महत्वपूर्ण सोनेट्स होते हैं, और जैसे सोनेट सीक्वेंस हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वे प्रस्तुत किए जाएंगे। इसे इतने ध्यान से आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।